हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद दीपक से। तो आज हम इस लेक्चर पे क्लास 11th की बात करेंगे, जिसमें हम टॉपिक्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको डाला था डिफरेंशिएशन, इंट्रोडक्शन अबाउट डिफरेंशिएशन। आज हम क्या करेंगे, उनके बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले यहां पर मैंने कुछ फार्मूलेज लिखे हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को पास करके ये फार्मूले सारे के सारे अपने नोटबुक पर लिख दो और इन्हें याद कर लीजिए। और जब आपको ये फार्मूले याद होंगे तभी जाकर आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। एक बात ये, और दूसरी बात, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थ्योरम डिस्कस की थी, उन थ्योरम्स को भी आपको माइंड में रखना है, तभी जाकर आपसे डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो बच्चे, ऐसे देखा जाए तो डिफरेंशिएशन काफी ब्रॉडेड है। हमने क्या करना है, हम बेसिक कांसेप्ट्स पढ़ने हैं और बेसिक्स ही प्रॉब्लम्स लेनी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं जाना। ठीक है, तो हमारे पास देख लो, जैसे x की पावर n की डिफरेंशिएशन तो हमने निकाली है अपनी मेथड से, वो बाइनोमियल थ्योरम से, nx n-1। तो व्हाटएवर sin x की पता है, cos x की sin x की होती है cos x की माइनस sin x। तो ये सारे फार्मूलेज लिखे हैं, इन फार्मूलेज को अपनी नोटबुक पे लिख दीजिए और उसके बाद कुछ अगर फार्मूलेज एक्स्ट्रा आपको चाहिए होंगे तो वो मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब आ जाइए पहली प्रॉब्लम्स पे। तो लेट अस टेक फर्स्ट प्रॉब्लम। मान लीजिए आपके पास प्रॉब्लम है 3x² प्लस 4x प्लस 5। सपोज कीजिए इफ y इज इक्वल टू दिस, और इसे हमें क्या करना है, मान लीजिए y एक फंक्शन है जिसको हमने बोल दिया इसके बराबर है, इसको डिफरेंशिएट किया गया है बोलने के लिए कि करो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx, अंदर क्या आ जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब आपका क्या काम होगा, हर एक फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएशन दे दो, क्योंकि आपको थ्योरम क्या कहती थी, इफ u y z अगर कोई भी आपके पास फंक्शंस हैं, हमको क्या करना है, अलग अलग उसको क्या कहते हैं ना, डिफरेंशिएशन दे देनी है। तो क्या करूंगा मैं, d अपॉन dx 3x का स्क्वायर प्लस d अपॉन dx 4x प्लस d अपॉन dx ऑफ 5। तो हम सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन अलग अलग दे देनी है। अब इसके बाद वाले स्टेप में क्या करना है बच्चे, इसके बाद वाले स्टेप में हमें इसको सॉल्व करना अच्छे तरीके से। अब यहां पर आ जाओ, आपको मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि अगर आपके पास कांस्टेंट और वेरिएबल का कंसेप्ट आ जाए तो कैसे डिफरेंशिएशन करनी है। तो यहां पर देखिए 3 एक कांस्टेंट टर्म है, x एक वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल अगर दोनों आ जाए तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट शुड टेक आउटसाइड द डिफरेंशिएशन। तो यहां पर भी देखो एक कांस्टेंट टर्म है, एक वेरिएबल है, तो हम कह लेंगे कांस्टेंट को बाहर लेंगे, बट यहां पर खाली क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो देखिए हमारे पास केस को मैं कैसे लिखूंगा, इससे नेक्स्ट स्टेप में लिखना है आपको 3 इंटू डी अपॉन डी एक्स की पावर 2 प्लस 4 बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, अब याद रखो लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था आपको कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0, तो आई पुट इट 0। अब ध्यान दो, इधर आपके पास यहां पर क्या है, x की पावर 2, इसको ध्यान में रखना। अगर ये पार्ट आपको समझ आ गया, पूरी डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये है x की पावर 2, इससे आपको डिफरेंशिएट करना है। अब आपने कभी ये शेप तो देखी नहीं, बट इसे हमें खुद बनाना है कि देखो x की पावर 2 आपको लग रहा होगा x की पावर n की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। तो x की पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती है, x की पावर n की डिफरेंशिएशन देखो यहां पर है लिखा हुआ कि x की पावर n d अपॉन dx, ये होता है nx n-1। तो देखो अगर 2 को मान लो n, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2x 2-1, तो आई पुट इट हियर। तो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पर, 3 इंटू 2 नीचे आ जाएगा, x की पावर 2-1, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, प्लस अब जिसके ऊपर देखो x है, x की पावर 1, तो 1 नीचे आ गया, 1-1 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dx अपॉन x, मतलब ये हो गया dx अपॉन x इक्वल टू 1, तो 0 का 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 6x प्लस 4 प्लस 0, तो मेरे पास आंसर आ गया 6x प्लस 4। और एक चीज और इसमें याद रखना कि जब आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद d अपॉन dx नहीं लिखना। ठीक है, ये हमारे पास आ गई पहली प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस।
अब हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन की ओर चलते हैं। तो आप देखो एक और प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। अब मैं एक एक कंसेप्ट छोटा छोटा नहीं बताऊंगा। आप देखो, मान लीजिए y इज इक्वल टू, अगर आपके पास है कोई साइन ऑफ x प्लस 6x स्क्वायर है या 6x क्यूब लिख लेते हैं, वट कुछ भी हो, प्लस आपके पास क्या आ जाता है log ऑफ x। सपोज कीजिए आपके सामने एक दे गए फंक्शन दे गए, बोलते हैं उसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। कोई पार्ट दे दिया आपको, उसे कहा गया है डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले स्टेप की ओर चलते हैं। पहला स्टेप हमें क्या कहता है सोल्यूशन में, सबसे पहला स्टेप कहता है, इसको लिखो dy अपॉन dx। तो क्या हो जाएगा d अपॉन dx साइन ऑफ x प्लस 6x क्यूब प्लस log ऑफ x। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसको अलग अलग दे दोगे, d अपॉन dx साइन ऑफ x प्लस d अपॉन dx 6x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx log ऑफ x। देखो अब यहां पर कांस्टेंट और वेरिएबल, साइन को कांस्टेंट और नहीं समझना, ये साइन ऑफ x, x भी कुछ भी हो सकता है एंगल आपका, थीटा बाय x पे कुछ भी। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, ये साइन x पूरा का पूरा एक फंक्शन है जिसको आप डिफरेंशिएट करना है। अब क्या करते हो, देखो साइन x को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना ना। तो साइन x को जब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फार्मूलेज पे आना है। तो मैंने आपको कहा था साइन x की अगर मैं बात करूं, साइन x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो आपके पास क्या होती है, cos ऑफ x। साइन x की डिफरेंशिएशन मैंने यहां पर देखो लिखा हुआ है, साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos ऑफ x होती है। तो मैं यहां पर खुद करूंगा, साइन x को क्या लिखूंगा यहां पर, cos ऑफ x। तो मेरे पास आ जाएगा cos ऑफ x प्लस, देखो अगेन आपने यहां पर बार बार नहीं रिपीट करूंगा, 6x का स्क्वायर, मतलब 6 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो कांस्टेंट शुड टेक आउटसाइड द डिफरेंशिएशन। तो क्या आ जाएगा 6 इंटू डी अपॉन dx x की पावर 2 प्लस d अपॉन dx log ऑफ x। तो log ऑफ x आई हैड रिटन हियर, log x क्या होती है 1 अपॉन x। देखो यहां पर देख सकते हो आप, log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन x। तो यहां पर आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो 1 अपॉन x। तो देखिए जिसके साथ मैंने फार्मूला जब लगा दिया तो बार बार मैंने लिख रहा कि d अपॉन dx बार बार नहीं लिख रहा। तो मेरे पास देखो यहां पर क्या आ जाएगा, cos ऑफ x प्लस 6 एज यूजुअल x की पावर 2, मतलब x की पावर n की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, x की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे इस पे, x की पावर 2 मतलब हो गया nx n-1, ठीक है ना। मतलब यहां पर मेरे पास आ जाएगा 2x 2-1, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा प्लस 1 अपॉन x। तो अब आपके पास देखो आ जाएगा cos ऑफ x प्लस 12x प्लस 1 अपॉन x। तो ये मेरे पास आ गया ये पार्ट, और ये इसकी क्या थी सोल्यूशन, 6x की पावर 2 या 3 वटएवर। हाँ यहां पर मैंने यहां पर गलती से लिख दिया x की पावर 2, सॉरी फॉर दैट, यहां पर था 6x की पावर 3। तो यहां पर मैं वापिस से लिखूंगा 6 मतलब 3, सॉरी फॉर दैट, और यहां पर भी क्या लिख दूंगा 3 माइनस 1। तो बट यहां पर नीचे क्या आ जाएगा n है ना, तो यहां पर आ जाएगा 3, तो 6 3 18, यहां पर 18x आ जाएगा, 18x ये, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस। ये देखो ये थे प्लस या माइनस के केसेस पे, और एक और मैं आपसे इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जिसपे होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये होप कि आप दोनों को, मतलब ये दोनों पार्ट आपको समझ आए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और ये पार्ट थोड़ा आपको समझना है, इसके लिए भी आपको थ्योरम्स आनी चाहिए बस। तो आज के इस लेक्चर पे हम बस ये लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आपको खुद घर में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बुक से लेकर। अगर नहीं आपसे होती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे पास आ गई थर्ड प्रॉब्लम। मान लीजिए थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं हम, प्रॉब्लम नंबर 3, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x डॉट कॉस ऑफ x। देखो अब ये जो आपके पास हमने पार्ट को दिया है, इस पे ना प्लस है ना माइनस है, तो आप इसे कैसे करोगे। तो फिर लास्ट लेक्चर पे आ जाओ, लास्ट लेक्चर्स की फिर से हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, और उस थ्योरम में कहा गया था अगर दोनों फंक्शंस के बीच में क्या होता है, डॉट होता है, या प्रोडक्ट, जिसे डॉट को प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए उस थ्योरम पे याद कीजिए, उस थ्योरम को dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx। भाई मुश्किल नहीं है, खाली आपको थ्योरम्स और फार्मूले आने चाहिए, तो डिफरेंशिएशन ऐसे ही हो जाती है, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर मान लो इसको u भी था फंक्शन, u अलग और v अलग, ये मैंने लास्ट लेक्चर पे आपको बताया था।
अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मैंने क्या कहा था, पहले वाली फंक्शन ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड वाला फंक्शन ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो शैल आई राइट इट, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, पहले वाला फंक्शन ऐसे ही साइन ऑफ एक्स ऐसे लिखना आपको डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स। पहला वाला फंक्शन ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अगर ये कब करना है, जब आपके इसके बीच में क्या होगा, प्रोडक्ट रूल होगा, ठीक है, इसे प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। प्लस फिर हम क्या करेंगे, सेकंड वाला फंक्शन ऐसे ही होगा, ठीक है ना। अब सेकंड वाला फंक्शन क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स। तो अब फिर अगेन यहां पर क्या यूज होगा, फार्मूले यूज होंगे। देख लो फार्मूले की कितने एडवांटेजेस हैं डिफरेंशिएशन में। सीधा सीधा कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कॉस ऑफ एक्स, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस कॉस ऑफ, सॉरी कॉस एक्स की होती है साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। अब साइन एक्स की क्या होती है, कॉस एक्स, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ एक्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो शैल आई राइट इट, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चे देखो ये कोई प्रॉब्लम इतनी मुश्किल नहीं है। तो इनके लिए आपको सबसे पहली बात कुछ फार्मूलेज याद होने चाहिए और कुछ थ्योरम्स को याद रखना है। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल आ जाए तो हमेशा कांस्टेंट को आपको डिफरेंशिएशन के बाहर ले जाना है। अगर खाली कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, कांस्टेंट की हमेशा डिफरेंशिएशन 0 लिखनी है, ठीक है। ये था हमारे पास प्रोडक्ट रूल। तो अगर डिवाइड रूल में आ जाता है, u अपॉन v की फॉर्म में आ जाता है, कुछ नहीं करना आपको, u एक फंक्शन है, v दूसरा फंक्शन है। मान लो अगर ये साइन x अपॉन कॉस x की फॉर्म में हो, कोई भी फंक्शन दिया हो, तो आपने क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर ऐसे ही रखना है, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन करनी है, माइनस जो डिनोमिनेटर होगा वो ऐसे रहेगा, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन करोगे, अपॉन क्या कर दोगे, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर ले लोगे, और कुछ नहीं करना। ये भी थ्योरम मैंने आपसे डिस्कस की हुई है। तो डू वर्क एट योर होम, आप ये पार्ट घर में करोगे कि मान लीजिए आपके पास साइन एक्स है अपॉन लॉग ऑफ एक्स, ये क्या करोगे, ये पार्ट आपको घर में करना है। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं करूंगा। और जितने पार्ट मैंने आज डिस्कस किए हैं आपसे, तो इन सब को क्या करना है, आपको लिखना अपनी नोटबुक पे और अपने बुक को ओपन करना, घर में जो भी आपके पास बुक्स हैं उससे। अगर कोई प्रॉब्लम्स आपसे नहीं सॉर्ट आउट होती तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।